हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जो हमारा चैप्टर 1 है उसके बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 16 तक वहाँ सॉल्व कर चुके हैं। इस क्लास में हम उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। A shiny brown colored element X on heating in air becomes black in color and name the element X and the black colored compound form। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एक शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट है विच इज़ नेम यहाँ पे दिया है X। उसको अगर हम एयर के प्रेजेंस में अगर हीट करते हैं तो वो ब्लैक कलर दे देता है। और जो X एलिमेंट है क्या यूज़ हो रहा है रिएक्शन में उसका नेम बताना है, और जो ब्लैक कलर का जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसका भी हमें नेम बताना है। तो सबसे पहले रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर है कॉपर जो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो जो ब्लैक कलर का एलिमेंट है ब्राउन कलर का जो शाइनी एलिमेंट है वो है हमारा यहाँ पर कॉपर विच इज़ X। और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है ब्लैक कलर का, जो कंपाउंड हमें फॉर्म हो रहा है ब्लैक कलर का। तो ये हमारा कंपाउंड है, कंपाउंड जो ब्लैक कलर का है और यहाँ पर हमें मिल रहा है विच इज़ कॉपर ऑक्साइड। एलिमेंट है कॉपर और कॉपर ऑक्साइड हमें मिल रहा है ऑक्सीजन से रिएक्ट कराने पर। यहाँ पर सेम चीज़ें लिखी हुई हैं। द शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट इज कॉपर मेटल व्हेन द मेटल इज हीटेड इन एयर इट रिएक्ट्स विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, हेंस द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड इज कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे कॉपर की स्पेलिंग गलत है, COPPER होता है, करेक्ट कर लीजिएगा इसे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। आई होप कि समझ में आया होगा आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। चलिए देखते हैं इसे। वाई डू वी अप्लाइड पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। हम आयरन के किसी भी आर्टिकल पे पेंट अप्लाई क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। मैंने क्लासेस में आपको बताया है कि जो आयरन है अगर वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएंगे, मींस एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएंगे तो मॉइस्चर मिलेगा उन्हें, और जैसे वो मॉइस्चर आएगा तो मॉइस्चर से क्या हो जाएंगी, रस्टिंग हो जाएगी। ऑक्सीजन की लेयर जो है वो डिपॉजिट हो जाती है वहाँ पे आयरन आर्टिकल्स पे, तो वो रस्ट हो जाते हैं, मींस कोरोजन हो जाता है वहाँ पे। और उसी से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पेंट या फिर ऑयलिंग या फिर गैल्वेनाइजेशन, मतलब ये सारी चीज़ें करते हैं ताकि वो रस्टिंग ना हो आयरन में। चलिए देखते हैं यहाँ पे। आयरन आर्टिकल्स व्हेन कम इन द कॉन्टेक्ट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर इट गेट रस्टेड। मतलब जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है उसके कांटेक्ट में आते ही जो आयरन आर्टिकल्स है वो रस्टिंग आ जाती है उसमें। देयरफॉर पेंट इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। तो पेंट अप्लाई करके हम रस्टिंग से अपने आयरन के आर्टिकल्स को बचा सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। चलिए इसे देखते हैं। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन वाई। ऑयल और फूड जो फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स हैं उसमें हम नाइट्रोजन की क्यों फ्लश करते हैं, मतलब क्यों भरते हैं, क्यों जो चिप्स कुरकुरे पैकेट्स हम खाते हैं उसमें नाइट्रोजन फिल होता है, नाइट्रोजन गैस फिल होता है। लेकिन ये तो हमें पता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है हम एक वर्ड जानते हैं विच इज़ रेंसिडिटी। अभी यहाँ पे मेटल्स में कोरोजन हो रहा था और फूड आइटम्स में रेंसिडिटी होती है एयर के कांटेक्ट में आते ही। चलिए देखते हैं यहाँ पे। लेकिन जब हम रेंसिडिटी होती है तो क्या होता है, जैसे फूड आइटम्स हैं हमारे, अगर कुछ टाइम तक हम उसे छोड़ दें और ऑक्सीजन जो है उसके कांटेक्ट में आएगा तो कुछ टाइम बाद उसका जो स्मेल है और टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा। तो जो स्मेल है वो अनप्लीजेंट स्मेल हो जाएगा और टेस्ट भी खाने लायक नहीं रहेगा। तो वो खाना भी हमारा स्पॉइल हो जाएगा और खाने लायक बिल्कुल भी नहीं रहेगा। उसी से बचाने के लिए हम नाइट्रोजन फिल करते हैं चिप्स और कुरकुरे के पैकेट्स में। चलिए देखते हैं। बिकॉज ऑफ दिस नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस, इट डज नॉट रिएक्ट विथ ऑयल एंड फैट, रिमूव्स ऑक्सीजन प्रेजेंट इन फूड विच मेक्स द फूड रेंसिड। अब यहाँ पर जो ऑयल और फैट हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं मॉइस्चर से, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन इनर्ट गैस है और ये कभी भी रिएक्ट नहीं करता है ऑयल एंड फैट के साथ, इसलिए नाइट्रोजन फिल किया जाता है जो फूड को रेंसिड होने से यानी रेंसिडिटी होने से बचाता है। हेंस नाइट्रोजन प्रिजर्व द ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स। ऑयल और फूड जो हैं फैट और ऑयल से बने हुए उनसे प्रोटेक्ट करता है नाइट्रोजन रेंसिडिटी होने से। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 20। चलिए देखते हैं इसे। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विथ वन एग्जाम्पल ईच। यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हैं, उनके एक एक एग्जाम्पल के साथ हमें डेफिनेशंस भी बताने हैं।
सबसे पहले कोरोजन एंड सेकेंड है रेंसिडिटी। तो फर्स्ट हम कोरोजन देख लेते हैं। कोरोजन अभी मैंने बताया था अभी पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें कि जो कोरोजन होता है वो आयरन के साथ होता है। आयरन जो मेटल्स होते हैं वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते ही वहाँ पर एक ऑक्सीजन की लेयर डिपॉजिट हो जाती है आयरन पे, तो उससे क्या हो जाती है, रस्टिंग हो जाती है, विच इज़ कोरोजन। यहाँ देखते हैं in this process in which metals are eaten up by gradually by the action of air। इस प्रोसेस में जो मेटल्स हैं वो एयर के कांटेक्ट में आते ही धीरे धीरे वो स्पॉइल होने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। यहाँ पे जो आयरन है वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते ही जैसे मॉइस्चर मिलेगा तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो आयरन ऑक्साइड बना लेता है जो हमारा आयरन था पहले। तो वो यहाँ पे रस्टिंग हो गई जिसकी वजह से आयरन ख़राब हो जाएगा। अगर हम उसके लिए कुछ भी नहीं करेंगे तो हमारे जो आयरन के आर्टिकल्स हैं वो पूरी तरीके से वेस्ट हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट है हमारा रेंसिडिटी। तो जो रेंसिडिटी होती है हमारी, रेंसिडिटी भी पिछले अभी क्वेश्चन में हमने देख रखा है। जो रेंसिडिटी होती है वो फूड में होता है। फूड में क्या है कि अगर हम फूड को लॉन्ग टर्म तक रखें एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में तो उससे मॉइस्चर मिलेगा विच इज़ एयर, और वहाँ कांटेक्ट में आते ही ऑक्सीजन के वहाँ पर ये रेंसिडिटी हो जाता है फूड में। और जो फूड है उसका टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज हो जाता है जिससे वो खाने लायक बिल्कुल भी नहीं बचता है। तो सेम चीज़ है यहाँ पे, It is the process of oxidation of fat and oils that can be easily noticed by the change in taste and smell is known as rancidity। तो हम उसे ईजिली नोटिस कर पाएंगे किसी भी फूड को या किसी भी फूड आइटम को कि उसमें रेंसिडिटी हो गई है अगर उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड चेंजेस व्हेन केप्ट फॉर लॉन्ग। अगर लंबे समय तक खुले में रखेंगे तो उसका टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज हो जाता है जो बिल्कुल भी खाने लायक नहीं बचता है। तो ये होती है हमारी रेंसिडिटी। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन का, और यहाँ पर हमें सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। प्लेलिस्ट में इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं आपको उसके वीडियोस मिल जाएंगे एडेड, आप वहाँ से जाके क्वेश्चंस देख सकते हैं और अपने डाउट्स इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और इस चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे वो भी मैंने करा रखा है। प्लेलिस्ट में उसके भी वीडियोस मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं वहाँ पे। पार्ट 1 से लेकर के जितने भी पार्ट्स हैं सारे वहाँ पर एडेड मिल जाएंगे आपको। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि ये सारे सॉल्यूशंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bye bye.